तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही। परसवाड़ा में नक्सलियों की धमकी। नक्सलियों ने सड़क पर लगाए बैनर और पोस्टर। ग्रामीणों को पुलिस का मुखबिर नहीं बनने की यहां धमकी दी गई है। चीनी से कुकड़ा मार्ग पर मिले हैं बैनर पोस्टर। नक्सलियों की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। तो बैनर और पोस्टर लगाकर नक्सलियों ने धमकी दी है, मुखबिर नहीं बनने की यहां पर नक्सलियों ने धमकी दी है। बैनर पोस्टर लगाकर चीनी से कुकड़ा मार्ग पर मिले हैं बैनर पोस्टर। ये तस्वीरें सामने आई है। और चलिए आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, जहां सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं समीक्षा बैठक करें। आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। समीक्षा बैठक करें। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत समीक्षा ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य की प्रगति पर चर्चा हो रही है। देहरादून के आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र सीएम पहुंचे हुए हैं, वहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर रहे हैं। तो देहरादून के आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ की जनता को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायपुर से धर्मनगरी राजिम के बीच नई मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस नई ट्रेन को रवाना करेंगे। साथ ही रायपुर अभनपुर के बीच चल रही 2 मेमू ट्रेनों का विस्तार भी अब राजिम तक कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल की ये नई सुविधा यात्रियों को आज से उपलब्ध होगी। तो रायपुर और राजिम के बीच नई मेमू ट्रेन दौड़ेगी। यात्रियों का सफर अब जो है आसान होगा। तो मेमू ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है आज प्रदेशवासियों को। यात्रियों का सफर कहीं ना कहीं आसान होगा मेमू ट्रेन के संचालित होने से। रायपुर राजिम के बीच आज से दौड़ेगी नई मेमू ट्रेन। यात्रियों का सफर अब आसान होगा। और चलिए इस बीच बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही। परसवाड़ा में नक्सलियों की धमकी। नक्सलियों ने सड़क पर बैनर पोस्टर लगाए हैं। ग्रामीणों को पुलिस का मुखबिर नहीं बनने की यहां पर बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने धमकी दी है। चीनी से कुकड़ा मार्ग पर मिले हैं बैनर पोस्टर। नक्सलियों की धमकी के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड में है। तो बालाघाट के परसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर धमकी दी है। परसवाड़ा में नक्सलियों ने धमकी दी है। बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने यहां धमकी दी है। नक्सलियों ने सड़क पर बैनर पोस्टर लगाए हैं। ग्रामीणों को पुलिस का मुखबिर नहीं बनने की यहां पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने धमकी दी है। वहीं नक्सलियों की धमकी के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड में है। बालाघाट के परसवाड़ा में
नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने सड़क पर लगाए हैं बैनर और पोस्टर। चीनी से कुकड़ा मार्ग पर बैनर और पोस्टर मिले हैं। नक्सलियों ने यहां बैनर और पोस्टर लगाकर धमकी दी है। तो नक्सलियों की धमकी के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड में है। बालाघाट के परस्तवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे, जहां नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर धमकी दी है। चीनी से कुकड़ा मार्ग पर मिले हैं बैनर और पोस्टर। यहां नक्सलियों ने धमकी दी है। पुलिस भी अलर्ट मोड में है। धमकी देने के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड में है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ फिरोज डोंगरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर यहां धमकी दी है, आपसे जानेंगे पूरा मामला। जी, बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र की ये घटना है और परसवाड़ा से जो चीनी है 5-7 किलोमीटर, वहां से कुकड़ा मार्ग पर ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और धमकी दी गई है कि पुलिस द्वारा जो भर्ती की जा रही है विशेष दस्ता के रूप में, उसको उन्होंने विशेष दस्ता भर्ती को मुखबिर माना है और मुखबिर पुलिस बना रही है नवयुवकों को, इसलिए यह बैनर पोस्टर के द्वारा धमकी दी जा रही है। और देखा जा रहा है कि ये जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं एक बहुत ही नई जगह पे है, जबकि आज तक वहां पर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों की कभी धमक नहीं देखी गई थी। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि पहली बार यह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं बैनर, और प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि नई पीढ़ी को जो है सरकार बर्बाद करना चाह रही है और पुलिस भर्ती के नाम पर, वो विशेष दस्ता के नाम पर मुखबिर पैदा करना चाह रही है। अभी बीच में 2 दिन पहले एक लांजी क्षेत्र से देवेंद्र यादव का अपहरण पुलिस द्वारा किया गया था और मलाजखंड पार्टी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। आज बैनर में उन्होंने परसवाड़ा मलाजखंड पार्टी ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने साफ लिख दिया है कि देवेंद्र यादव अब हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। जी फिरोज, जैसे कि आप बता रहे कि पहली बार इस क्षेत्र में बैनर और पोस्टर नक्सलियों ने लगाया, तो ऐसे में स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? लोग काफी कुछ डरे हुए हैं और पुलिस पार्टी वहां पहुंच चुकी है, सर्चिंग जारी है। लेकिन यह देखने में बिल्कुल नया है कि उस एरिया में आज तक कभी भी नक्सलियों की धमक या किसी प्रकार की उनकी होने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बिल्कुल फिरोज, जैसे कि पहली बार है तो पुलिस का क्या एक्शन है इस मामले को लेकर? पुलिस अभी कुछ कहने से डर रही है। पुलिस वहां पर गई है, आईजी साहब से कांटेक्ट किया गया है, लेकिन उन्होंने दूरभाष पर संपर्क नहीं किया और वो भी वहां पे स्थल पे गए हुए हैं। पुलिस पार्टी पूरी पहुंच चुकी है, पूरी सर्चिंग जारी है। अभी आगे अपडेट में क्या निकल कर आता है वो अभी शेष है। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, शुक्रिया तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए। तो बालाघाट के परसवाड़ा से तस्वीरें सामने आई है, जहां नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर धमकी दी है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ हुआ, लेकिन अब कार्यक्रम से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जा रहा है कि कब ताली बजानी है, कब नारे लगाने हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री के मंच पर आने पर तालमेल बिठाना है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ इसे तैयारी बता रहे हैं तो कुछ इसे दिखावा कह रहे हैं। फिलहाल अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली हो जाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आया, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखिए कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा, लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना
उधम सिंह नगर के विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता बीके तिवारी ने दीप जलाकर किया। कार्यशाला में जर्मन कॉर्पोरेशन GIJ की ओर से किसानों को योजना से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों की समस्या का समाधान भी किया गया। ये PM कुसुम योजना है, भारत सरकार द्वारा संचालित है। तो इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C, जिसमें से कंपोनेंट B लघु सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में संचालित किया जा रहा है। कंपोनेंट B के अंतर्गत डीजल चालित पंपसेट को, सिंचाई पंपसेट को सोलर पंपसेट में परिवर्तित किया जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ मुख्यतः सिंचाई के लिए डीजल पंपसेट का उपयोग किया जाता है। अगर हम PM कुसुम योजना के अंतर्गत इसको परिवर्तित करते हैं तो काफ़ी मात्रा में हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग डिग्री कॉलेज के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में सड़क के ऊपर से भारी मलबा गिरता दिख रहा है। मलबा गिरने से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। वीडियो में पौड़ी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जल्द सड़क खोलने का भरोसा दिलाया। बाजपुर के बन्नाखेड़ा में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित चीतल मांस की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने एक घर पर छापा मारा और वहां से 13 किलो से ज्यादा कच्चा मांस बरामद किया। छापे के दौरान आरोपी जगत सिंह भागने में सफल हो गया, जबकि 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूपपुर शहडोल हाईवे किनारे बने देहली दरबार फैमिली ढाबा में देर रात पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेलते 8 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ढाबे पर ताश के पत्तों से हार जीत का खेल चल रहा है, जिसमें पुलिस ने टीम बनाकर ढाबे की घेराबंदी की और कार्रवाई की। छापे में 8 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। बीती रात लगभग 12 से 12:30 बजे कोतवाली अंतर्गत ऐसी मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईवे पर जो देहली दरबार फैमिली ढाबा है वहाँ कुछ लोग जो है ये जुआ पड़ का खेल खेल रहे हैं। जो मौके पे पुलिस टीम द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए रेड कार्रवाई की गई, जिसमें कोतवाली की टीम व लाइन के कुछ बल था। जो मौके पर ये कुछ लोग दस्तयाब हुए, जिसमें कुल 8 आरोपी थे, जिनके पास से 67,805 रुपये बरामद किए गए और कुछ ताश के पत्ते बरामद किए गए और मौके पर ही एक स्विफ्ट कार, एक मारुति कार और 8 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर में 10वीं का छात्र 26 दिन से लापता है, जिससे उसके परिवार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। छात्र ने अपनी दोस्त को सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश भेजा था, जिसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति और तकलीफ का जिक्र किया था। इस पोस्ट में छात्र ने लिखा था, मैं तकलीफ में हूँ, एक बार बात कर ले, तेरा मैसेज आने तक मैं दुनिया को बाय बोल दूंगा। ये संदेश 21 अगस्त को छात्र ने अपनी दोस्त को भेजा था, जिसके बाद से वो लापता हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये थाना डबरा क्षेत्र की घटना है। इसमें दिनांक 22 तारीख को FIR दर्ज हुई है। 21 तारीख को एक बालक जो नाबालिग है वो कोचिंग की कहकर गया था, वहाँ से नहीं लौटा है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विभिन्न पहलुओं पर विवेचना की गई है। उसकी तमाम तकनीकी साथ जुटाने की कोशिश की गई है। पुलिस द्वारा लगातार पड़ताल की जा रही है। उम्मीद है मामले में जल्दी सफलता मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची का SIR यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने जा रही है। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में एक एक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं के साथ दोहरे नाम भी काटने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर पार्टी का अभियान सफल हुआ तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। क्या है इसके पीछे का पूरा प्लान, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची दोनों में होना सामने आया है। पार्टी का मानना है कि ऐसा ही विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में भी संभव है कि मतदाताओं ने अपने गांव और शहरी दोनों घर के पते पर मतदाता सूची में नाम शामिल करा रखा हो, तो वहीं बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा भी कर्तव्य है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी। पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर जाएगी, घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगा। साथ ही साथ जो नाम गलत चढ़ गए हैं या 2 बार चढ़ गए हैं उनको हटवाने का काम, और 18 साल जिनकी आयु पूरी हो गई हो नए मतदाताओं की, उनके नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा जल्द ही SIR शुरू करने जा रही है। इसके लिए 2003 की मतदाता सूची और 2024 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की है। पार्टी की ओर से सूची डाउनलोड करना शुरू किया गया है। विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची संबंधित क्षेत्र की बूथ कमेटी को सौंपी जाएगी। इधर SIR को लेकर यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर निर्वाचन आयोग ने SIR में गड़बड़ी और चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बना तो पड़ोसी देशों की तरह हमारे देश में भी जनता सड़क पर उतर जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 8.5 साल से सत्ता से बाहर सपा भी SIR को लेकर सजग है। सपा भी एक एक बूथ की मतदाता सूची पर खास नजर रखेगी। ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही है कि निर्वाचन आयोग ने गलत मतदाता सूची बनाई है और बड़े पैमाने पर उन लोगों के नाम काटे हैं जो यहाँ के मतदाता थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने जा रही है तो सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे लोगों का जो हलफनामा दिया है जिनका मत काटा गया है, पहले उनका समर्थन करे और निर्वाचन आयोग उस पर जवाब दे। और निश्चित रूप से भी निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि 1.5 करोड़ मतदाता फर्जी हैं, तो सबसे पहले ये जांच करा करके उसको सार्वजनिक करे कि जिन बूथों पर जिन क्षेत्रों में फर्जी मतदाता पाए जा रहे हैं वहां पर निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ FIR करा करके उन पर कार्रवाई करे तो समझ में आएगा कि निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। यूपी में भी विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की ओर से SIR कराया जाएगा। भाजपा के SIR का एक चरण तो उससे पहले पूरा करने की तैयारी है। दूसरा चरण उसके समानांतर चलाकर फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले यूपी में वोटर SIR को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी की नज़र वोटर SIR पर है क्योंकि जिस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को यह साफ संदेश दे चुकी है कि जो फर्जी मतदाता हैं या डबल वोटर हैं, इसके अलावा जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिया वोटर हैं जो भारत में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे मतदाताओं का नाम कटाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक, सांसद और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ आम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि
पार्टी के जो वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, साफ तौर पर जो यादव मुस्लिम वोटर हैं जिनके नाम काटने का आरोप समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में लगाया था, मूल मतदाताओं के नाम न कटे। एक और बीजेपी जहां अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के साथ डबल वोटर्स के नाम कटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने मूल वोटर को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रही है। यूपी में वोटर सर्वे के पहले शुरू हुई सियासत ने एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है, लेकिन बीजेपी